हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कैसे डील करते हैं। तो प्रीवियस में आपकी ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ, जो कि एक बेसिक अकाउंटिंग पर थी और एक थी बिल वाइज डिटेल्स पर। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, उसके बाद ही आप ये वाली क्लास देखिएगा, क्योंकि पहले बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, फिर उसके बाद हम फाउंडेशन पर आते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली में ये क्या है? दिस इज अ पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि जो टैली है वो एक काफी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिजनेसेस यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। वन ऑफ द की फीचर इज एबिलिटी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इससे हम क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट, लोन्स पर कितना इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स या बाकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उन पर कितना इंटरेस्ट है हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली। इस प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा कि बेसिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम टैली में किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाई इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैटर्स। Interest calculation are crucial for accurate financial accounting. They determine the cost of borrowing money or the earnings from investment. Understanding these calculations helps you make informed financial decisions. Tally's की capabilities के बारे में बात करेंगे। Tally offers a comprehensive suite of tools for interest calculation. You can calculate simple and compound interest. There are two types of interest: simple interest and compound interest. Track interest accrual and generate reports to analyze your financial performance. हम अपने इंटरेस्ट को ट्रैक करके जनरेट कर सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है? देखो, सपोज एक पर्सन है राम, उसने सोल्ड किए 3 पीसेस ऑफ लैपटॉप टू अरुण। एक लैपटॉप 10,000 का था तो 3 कितने के हो गए? 30,000 के। अब अरुण ने बोला भाई मेरे पास 30,000 रुपये अभी नहीं है, मैं 10,000 करके 3 महीने में आपकी पूरी पेमेंट पूरी कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज क्रेडिट बेसिस पर लेते हैं यानी उधार पर लेते हैं तो क्या करना होता है? हमें उस अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो राम ने बोला ठीक है 10,000 करके दो मुझे, लेकिन मैं उसमें 5% क्या लगा दूंगा? इंटरेस्ट लगा दूंगा। यानी 30,000 का 5% कितना हो गया? 1,500 रुपये। तो फर्स्ट मंथ में उसको 10,000 प्लस 1,500 इंटरेस्ट देना होगा। सेकेंड मंथ में उसको 1,000 रुपये इंटरेस्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपये अमाउंट बचेगा और 20,000 का जो 5% होता है वो होता है 1,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। अंडरस्टैंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। बेसिक कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट रेट। बेसिक कैलकुलेशन की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, द इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम पीरियड, और जो टाइम पीरियड गिवन है उस पर कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी कर देना, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम कि कितना परसेंट लग रहा है, कितना प्रिंसिपल है और कितने टाइम के लिए लग रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। कांस्टेंट रेट क्या होता है? इन सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द लोन और इन्वेस्टमेंट। जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता पूरे जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक के लिए। उसके बाद सिंपल कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट इन टैली। अब टैली में हम सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 है एंटर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखना होता है। बिगिन बाय एंटरिंग द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको वो अमाउंट लिखना है जिसका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद इनपुट इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफाई द एनुअल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर टोटल एनुअल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल करना है। स्टेप 3 होता है डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिफाइन करना है। एंटर द ड्यूरेशन फॉर विच द इंटरेस्ट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, कि जो इंटरेस्ट आप निकाल रहे हैं, जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने टाइम का निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथ्स में कर रहे हैं या ईयर्स में कर रहे हैं।
स्टेप 4 होता है कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। टैली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स द सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन योर इनपुट, जो आपने इनपुट वैल्यू यहाँ दी है उसके बेस पर टैली ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देगा। अब हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रोथ ऑन ग्रोथ। Compound interest is earned not only on the principal amount but also on the accumulated interest from previous periods. Compound interest से क्या अर्न होता है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं आता बल्कि जो प्रीवियस टाइम का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो जो इकट्ठा किया हुआ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। दिस कंपाउंडिंग इफेक्ट्स लीड टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट और डेट ओवर टाइम। काफी अच्छी ग्रोथ इससे होती है, हायर रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न हाई होते हैं, सिंपल के मुकाबले कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट टिपिकली रिजल्ट्स इन हायर रिटर्न्स कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, स्पेशली ओवर लॉन्गर टाइम पीरियड, स्पेशली जब इंटरेस्ट लंबे समय के लिए हो, जब लोन या क्रेडिट या डेट लॉन्ग टाइम का हो। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट टैली में किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले हमें डिटेल्स को इनपुट करना होगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। उसके बाद कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। टैली कैलकुलेट्स द इंटरेस्ट अर्न्ड इन ईच कंपाउंडिंग पीरियड एडिंग इट टू द प्रिंसिपल। टैली क्या करता है, कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट को, जो भी हमने कंपाउंडिंग पीरियड और ऐड किया हुआ प्रिंसिपल उसके बिहाफ पर वो कैलकुलेट करेगा। कंपाउंडिंग साइकिल क्या होती है, द प्रोसेस रिपीट्स फॉर ईच कंपाउंडिंग साइकिल। जो भी हर एक कंपाउंडिंग पीरियड होता है यही वाली साइकिल उसमें रिपीट होती है ये वाली साइकिल, जो भी एंटायर लोन है और जो इन्वेस्टमेंट टर्म है उसमें। और फिर रिजल्ट्स आपको टैली डिस्प्लेस द फाइनल अमाउंट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो फाइनल अमाउंट है वो आपको ये शो करवाता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लोन्स में किस तरह से अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले है लोन इंटरेस्ट। टैली कैलकुलेट्स द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन्स। टैली कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट जो लोन्स पर चार्ज किया जाता है, विच इज टिपिकली कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि यूजुअली एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लोन रीपेमेंट, द इंटरेस्ट कैलकुलेशन हेल्प्स डिटरमाइन द मंथली लोन पेमेंट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या करता है, हेल्प करता है मंथली लोन पेमेंट को डिटरमाइन करने के लिए एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट समझना हमारे लिए जो बोरोवर्स है उनको इन्फॉर्म कराता है डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म्स एंड रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज। इट अंडरस्टैंड लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट हेल्प्स बोरोवर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट लोन टर्म एंड पेमेंट स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट हम बात करें इंटरेस्ट कैलकुलेशन टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। टैली कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर कितना इंटरेस्ट हमने अर्न किया है वो कैलकुलेट करता है टैली, टिपिकली यूजिंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट के लिए टिपिकली हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यूज इतना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्ट रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो मैक्सिमाइज जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज करता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन हेल्प्स इन्वेस्टर्स मेक स्मार्ट डिसीजंस अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में जो डिसीजन मेकर्स हैं वो एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली। देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से क्या होता है, एक्यूरेसी आती है, हमारे काम में एक्यूरेसी आती है। डबल चेक ऑल इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स हैं उनकी डबल चेक करता है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी। जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला है, इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड, एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू चेक इट ट्वाइस। ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन क्लियर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का क्लियर रिकॉर्ड होता है। ट्रांजैक्शंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड ऑडिटिंग, जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस है और ऑडिटिंग है उनके लिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, periodically review and reconcile interest calculations to detect any discrepancies or errors. Professional help आपको मिल जाती है, consult with a financial advisor or accountant if you need assistance with complex interest calculations or financial planning. Okay, so conclusion, इस क्लास का जो conclusion है वो क्या है,
टैलीज इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है ये बिजनेसेस को? अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द लोन्स, अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स एंड द ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योर्स एक्यूरेट calculation, maintain transparent records and consider professional guidance for complex situations. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया था, राइट? अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड किया था। ओके, अभी एक एग्जांपल दिया था राम और अरुण वाला। तो इस केस में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लेजर्स बनाने होते हैं। लेजर्स बनेगा अरुण के नाम से अंडर सन्ड्री डेटर, अंडर सन्ड्री डेटर। उसके बाद सबसे पहले हमें एक सेल एंट्री करनी होगी, जो भी हम सेल कर रहे हैं। सपोज 1 अप्रैल को हमने 3 पीस सेल कर दिए, ठीक है। उसके बाद पेमेंट, रिसीट, हमें पैसा आ रहा है, हमें पैसा आ रहा है, रिसीट एंट्री करनी है। कितनी करनी है? 3 करनी है, ठीक है। एक आपकी आएगी 1 मई को, एक आएगी 1 जून को और एक आएगी 1 जुलाई को। 1 मई को उसने 10,000 रुपये दिए, 1 जून को उसने 10,000 रुपये दिए और 1 जुलाई को उसने 10,000 रुपये दिए। 10,000 करके 30,000 तो उसने दे दिए। जब आप इसके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो इंटरेस्ट है वो तो पेंडिंग है, इंटरेस्ट तो उन्होंने पे किया ही नहीं। तो जब हमें अपनी इनकम से एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो उस केस में हम बनाते हैं डेबिट नोट। हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं डेबिट नोट। इसके क्या प्रोसीजर है वो आप प्रैक्टिकल क्लास में ही समझ पाएंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी है सो यू कैन टॉक टू अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रीली। डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट बनाने के लिए हमें जिस तरह से ये बनाना होता है ऐसे डेबिट नोट बनाना होता है। टू एडजस्ट दी एक्स्ट्रा इनकम, अपनी एक्स्ट्रा इनकम को एडजस्ट करने के लिए। उससे क्या होगा, उससे जो वो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो ओवर ड्यू में आ जाएगा और उसके बाद हम एक सीधी सी एक और रिसीट कर लेंगे। और जब वापस से हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में जाने के बाद एवरीथिंग विल बी ब्लैंक व्हिच शोज दैट ऑल इंस्टॉलमेंट्स हैव बीन पेड, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसी तरह की क्लासेस के लिए आप बने रहिए सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच।